इतना छूता है मुझे ये गाना, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं और वो सब बाप जितने भी हैं जिनके पास बेटियां होती हैं, वो कुछ रिलेशनशिप भी कुछ और होता है। वो हम लोग शब्दों में अगर बयां करना है, मैं बोलूं, है ही नहीं, शब्द ही नहीं होता है, और वो बाप ही महसूस कर सकता है। और वो गाने के जरिए जो शंकर एहसान लाइन है, आई रियली वांट टू हग यू, यू नो शंकर, फॉर दिस सॉन्ग। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हो तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा। क्या गाया आपने, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देविका, पापा के लिए गाया है आज, क्या कहना चाहोगे पापा को? सच में मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया है, मुझे इतना मोटिवेट किया है। और कई बार बहुत सारे ऑडिशंस में मैं जाती थी तो पापा को मैं बोलती थी, पापा मुझे इस रियलिटी शो में जाना है, मुझे इधर जाना है, तो पापा लेके जाते थे। और बहुत लंबी लाइन होती थी और एक चेयर बैठने को मिलती थी, तो पापा खुद खड़े रहते थे सुबह से रात तक, मुझे बिठाते थे, बेटा तू बैठ। आई लव यू बेटा। मेरे पास जो है सिर्फ समय है, मैं और कुछ मेरे बच्चियों को दे नहीं सकता हूँ। और जैसा अनु सर ने कहा कि बेटियों का दर्द और बेटियों का प्यार वही बाप समझ सकता है जिसकी बेटियां होती है। सर आपके 2 है, मेरे 3 है। और एक तो विदा हो गई, धीरे धीरे एक एक करके जाने वाली है मुझे छोड़ के। पानी जैसे गाने के दौरान नीति आप भी बड़ी इमोशनल हो गई थी। आप घर में सबसे बड़ी हैं, पापा के साथ रिलेशन कैसा था आपका? बचपन में मैं अपने पापा से बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं। एंड मैं आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, बट मैं टॉपर नहीं थी। फिर हम बोर्डिंग स्कूल में चले गए अराउंड क्लास 6-7। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा दैट मैं उनको सबसे ज़्यादा याद करती हूँ देन मम्मी। मैंने उनको एक बहुत लंबी चिट्ठी लिखी कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। सो वो लेटर के बाद मेरी उनके साथ एक रिलेशन इतनी अमेजिंग हो गई। जब उन्होंने मुझसे, मैंने कॉलेज ख़त्म किया, फिर उन्होंने पूछा कि अब तुम क्या करना चाहती हो। मैं कहा पापा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे आर्मी भी जाने का मन है, मैं एनसीसी में थी और मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और मैं म्यूज़िक भी कर रही थी और डांस भी करती थी। तो मेरे पापा ने कहा बैठो, सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा नाम किस में मिलेगा। तो मैं लिखे जा रही हूँ फिर कह रही और सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे म्यूज़िक करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उन्होंने कहा बस तुम्हें सवाल का आंसर मिल गया। तो तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी कभी मिलेगी? इस समय अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी आई लव यू पापा एंड थैंक यू। यू आर सो ब्लेस्ड, जो तूने मांगा मिल गया तुझे। चलो बोल दो बोल दो। What a surprise! You are such a great human being.
यहाँ भी एक मेरी बेटी है। आइए, ये वाली बेटी लेके जाती है आज आपको। मैं कहूँगा कि माँ पैदा होती है बच्चों की ममता से और पिता पैदा होता है बच्चों के भरोसे से। वाह। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का पूरा भरोसा मिला। मैं हिंदुस्तान के उस इलाके से आता हूँ जो बहुत पुरुष प्रधान है, जहाँ पे यदि किसी को इंसल्ट भी करनी हो तो कहते हैं बेटी का बाप। लेकिन भगवान ने मेरे को 4 बेटियां दी। लेकिन एक मलाल जीवन में है, उसकी शादी हुई लेकिन मैं कन्यादान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आईसीयू में था, मेरे को उसी समय कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। देन क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, जिसने नीति के साथ डिसीजन लिया कि नहीं, शादी पोस्टपोन नहीं करेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है हर पिता अगर ऐसा सपोर्टिव हो, हर माँ इतनी स्ट्रांग हो जो ऐसे मोमेंट पे भी खड़ी हो जाए और बोले नहीं कन्यादान मैं कर दूंगी, अरे वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए ये मेरे भगवान है ये तो जो आई एम वेरेवर आई एम, मैं जीवन में जो भी सीखी हूँ और जो भी आगे करूँगी, और हम बहनें मिल के जो भी एक जो हमें इतना प्यार है हम बहनों में, वो इन दोनों की वजह से। खूबसूरत सरप्राइज के हम लिए कहेंगे थैंक यू, भारती। इतना कीमती टाइम निकाल के आप आए अंकल आंटी। सच्ची मेरी शादी को 4 साल हो गए थे तुषार, हम बेबी प्लान कर रहे थे, इनका भी हो गया, सबके फोटो देख रहे थे। आपका तो कब से आपने शर्मिंदा कर दिया था हमें कि कब के हो चुके थे। बट आंटी ने फिर ऐसे लड्डू भेजे कि प्रेग्नेंट हो गई मैं। सच में जो हर्ष ने नहीं कर दिया आंटी आपके लड्डुओं ने कर दिया। अब जो भी माँ बाप बनना चाहेंगे आंटी से कांटेक्ट कीजिए लड्डू का। अभी ऑर्डर करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर ऑनलाइन करेंगे तो महंगा मिलेगा। तो जूरी में से कोई चाहता है माँ बाप, आप चाहते हैं लड्डू? तो वो पापा बनना चाहते हैं। और रामशंकर जी आप, अरे बैंक पुराना हो गया, अब नए खाते खुलेंगे। लड्डू के लिए आंटी को कांटेक्ट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां आंटी अंकल के लिए।